हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे एंड कभी भी किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने के पहले उसकी डीप एनालिसिस कर लें एंड उसके बाद ही उसके अंदर इन्वेस्ट करें। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो कभी भी कोई भी सलाह लेने के पहले उसकी डीप एनालिसिस करें एंड अपने ही रिस्क पे उसके अंदर इन्वेस्ट करें। अभी हम जिस शेयर की एनालिसिस करेंगे वो है इंडियन रेल टूर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईआरसीटीसी शॉर्ट में बोले तो। और ये शेयर जो है अभी मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपके सामने लगा रखा है। चलिए मंथली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे नज़ारा कुछ देखने ही लायक है। लास्ट टाइम ये जब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 महीने यहाँ पे इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था, तब मैंने अपने एक फ्रेंड को ये एडवाइस किया था कि इसमें थोड़े पैसे लगा दो और स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे रखो, ठीक है? यहाँ पे नहीं, इस कैंडल के नीचे मैंने उसे बोला था। तो पता नहीं, मैंने भी इन्वेस्ट नहीं किया था उस समय एंड उसने भी इन्वेस्ट नहीं किया था। उसके बाद ये धीरे-धीरे ऊपर की ओर जाता है और मैंने फिर ये जब कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही थी उस समय इन्वेस्ट किया था और जब इसके बाद ये रेड कलर का कैंडल बना तो मैं एग्ज़िट हो गया था। तो फिर उसके बाद देखिए इसमें क्या सुपर्ब रैली हुई है और ये सुपर्ब रैली मैंने कैच नहीं किया, कैच नहीं कर पाया, ऐसा बोलूँगा मैं। और अभी जो फ़िलहाल इस शेयर में पोज़ीशन है, अब देखिए यहाँ से अच्छा खासा ऊपर गया है, यहाँ पे मौका दिया है हमें एंटर होने का, फिर यहाँ पे मौका दिया है, फिर यहाँ पे एंड फिर यहाँ पे एंड अभी यहाँ पे कुछ चल रहा है, ठीक है? तो सभी लोग को यही इंतज़ार है कि आईआरसीटीसी में हमें एंट्री लेने का कब मौका मिलेगा। तो मौका तो हम कभी भी किसी भी शेयर का हाई और लो तो पकड़ नहीं सकते, लेकिन हम एक प्राइस एक्शन ढूँढने की कोशिश करेंगे कि कब हमें इस शेयर में पोज़ीशन लेने का मौका मिलेगा। तो 1 डे टाइम फ्रेम पे जब हम चले जाते हैं, तो यहाँ पे 1-2 दिन का कंसोलिडेशन हुआ था, फिर ब्रेकआउट होता है एंड फिर ये जाके हाई लगाता है 4000 के ऊपर, ठीक है? एंड फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन चालू हो जाता है। जब कंसोलिडेशन चालू हो गया है, तो यहाँ पे एक तरह का ये जो ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है और ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है? अगर ओके, अगर मैं इसे 1 डे टाइम फ्रेम पे इस तरीके से कुछ कर दूँ, तो ये इस तरीके का होता है। तो हमें थोड़ा-सा इंतज़ार करना चाहिए और इंतज़ार नहीं करना है तो और छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको जाके बताऊँगा आप पोज़ीशन कहाँ बना सकते हैं, कितना छोटा स्टॉप लॉस रहेगा और आपके सामने टारगेट क्या हो सकता है, ठीक है? क्योंकि अगर ये 1 डे टाइम फ्रेम पे ये जो ट्रेंड लाइन है अगर इसे ब्रेक करता है, ठीक है? अगर ये इसे यहाँ पे ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद ये इसे यहाँ ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे नीचे की ओर आता है, ठीक है, फ्यूचर में। तो हो सकता है लास्ट टाइम का ये जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस इसको मिला था एक बार, ठीक है? यहाँ तक ये आ जाए मतलब 3400 तक और फिर इसके बाद ऊपर की ओर निकले या फिर ये तो एक तरह का हो गया, बहुत से केसेस हो सकते हैं यहाँ फिर या फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे ये जो लास्ट टाइम का लो बना है, ठीक है? यहाँ से ही ये नीचे आके यहाँ पे कंसोलिडेट होके फिर से ऊपर की ओर निकल जाए। या फिर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इसे डिलीट कर लेने दीजिए। अभी क्या होगा, अभी हम देख लेते हैं हमें कहाँ पे हम अपनी पोज़ीशन बना सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पोज़ीशन बनाना है मतलब आपका लॉन्ग व्यू है, 1-2 साल का व्यू है, तो आप कहीं भी जाके इसमें पोज़ीशन बना लीजिए। कहीं भी इन द सेंस आप अभी भी पोज़ीशन बना सकते हैं। थोड़ा इसका वैल्यूएशन मतलब थोड़ा प्राइस ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बना लीजिए क्योंकि 1-2 साल में ये ऊपर जाएगा और अच्छा खासा आपको रिटर्न देगा। लेकिन आप एक मेरी तरह शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, तो आपको क्या करना चाहिए 1 टाइम फ्रेम पे मैं चला जाता हूँ और 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके मैं इस ट्रेंड लाइन को भी इस 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से सेट कर लेता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये इसे यहाँ से लेके फॉलो कर रहा है, ठीक है? ये इसको क्या कर रहा है, फ़ॉलो कर रहा है। अभी जब ये इसे फ़ॉलो कर रहा है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे और इसे ही टच करके ऊपर की ओर निकल रहा है। अब मैं क्या बोलता हूँ कि जब कोई भी शेयर किसी भी ट्रेंड लाइन के पास, किसी भी सपोर्ट के पास, किसी भी रेजिस्टेंस के बाद बार-बार आके उसे हिट करता है मतलब क्या करने वाला है, उसे ब्रेक करने वाला है, राइट? तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है कि ये जाँच के बार-बार इसको आके ब्रेक कर रहा है। और यहाँ पे देखिए कोई बहुत बड़े-बड़े कैंडल तो यहाँ पे इसने बना नहीं रखा है। तो हमें क्या करना होगा अगर आपको इसमें पोज़ीशन बनाना ही है, तो आप क्या करिए अगर नेक्स्ट डे ये मार्केट खुलता है, ओपन होता है और नेक्स्ट डे यहाँ पे अच्छा खासा ग्रीन कैंडल आपको दिखता है, तो आप ये लास्ट स्विंग यही होगा उसके लिए क्योंकि अगर ये यहाँ से ऊपर की ओर निकलता है, ठीक है? तो लास्ट स्विंग यही हुआ, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ये जो कैंडल है इसका जो लो है, ठीक है? वो हम देख लेते हैं, इसका लो है 3680 रुपीज़।
तो आपको क्या करना चाहिए, 3678 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और इसमें पोजीशन बनाना चाहिए, ठीक है? और उसके लिए क्या क्राइटेरिया क्या है उसमें पोजीशन बनाने के लिए, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाना है, एंड 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या होना चाहिए, ये जो कैंडल है, ठीक है? उस दिन मार्केट तो फ्लैट ओपन होना चाहिए, लेकिन मतलब 3700 के ऊपर मार्केट ओपन हो, ठीक है? एंड मार्केट 3700 ओपन होने के बाद ऊपर की ओर जाए, तो आप उसमें पोजीशन बना लीजिए और स्टॉप लॉस आपका यहाँ से ₹20 का रहेगा। 36 मैंने आपको क्या बोला, 3678 का रहेगा, जो कि यहाँ से लगभग ₹30 का स्टॉप लॉस रहेगा। एंड आपसे ये एडवाइस, ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको 100% क्वांटिटी में अगर पोजीशन बनाना है, तो आपको यहाँ पे 100% क्वांटिटी में पोजीशन नहीं बनाना है, एक बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ 25% में ही बनाना है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के पास में है, तो ज़्यादा चांसेस है कि ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा, ठीक है? क्योंकि इसको बार-बार आके हिट कर रहा है। अगर इसे हिट नहीं करता है, तो 25% में हमें क्या होगा, अगर ऊपर निकलता है, तो फिर से ये जो ऑल टाइम हाई है, वो हमें देखने को मिल सकता है, 4000 का लेवल, अगर ऊपर निकलता है तो। तो एटलीस्ट जो हम 25% क्वांटिटी में ये कैप्चर कर पाएँगे। और अगर नीचे जाता है, तो जो भी आपका मंगर मान लीजिए, अगर आपको आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी ₹100 है, तो 25% में लेंगे तो ₹25 का ही रिस्क जाएगा। तो एटलीस्ट 75 आपके पास बचा, तो नेक्स्ट टाइम आप फिर से जब ये नीचे आएगा, ठीक है? ये जब नीचे ब्रेक करके आएगा, तो यहाँ से सेलिंग आई, राइट? तो फिर यहाँ से छोटे-छोटे कैंडल बना के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से एक तरह की बाइंग हैपनिंग हुई है। सॉरी। तो फिर से हो सकता है आने वाले समय में ये यहीं से बाउंस बैक दे दे, ठीक है? अगर यहाँ से बाउंस बैक नहीं देता है, तो लास्ट टाइम पे चले जाते हैं। लास्ट टाइम पे ये जो लेवल एक तरह का रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो हो सकता है आने वाले समय में जब ये शेयर नीचे आएगा, इस ट्रेंड लाइन को जब ये शेयर नीचे ब्रेक करके आएगा, ठीक है? और फिर यहाँ से ऐसे प्राइस एक्शन करके यहाँ से ऊपर जाएगा, तो उस समय हम अपनी पोज़ीशन बना लेंगे। तो आपको क्या करना है, ख़ास बात ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे पोज़ीशन लेते भी हैं, तो 25% क्वांटिटी में ही लेनी है आपको अपनी पोज़ीशन, एंड बाकी की 75% क्वांटिटी में नहीं लेनी है, बचा के रखनी है आपको। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे आता है एंड यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनाता है, तो उस समय मैं एक वीडियो पोस्ट कर दूँगा आपके लिए, और ये यहाँ पे अगर आ जाता है, तो उस समय में वीडियो पोस्ट कर दूँगा मैं। अगर इस लेवल पे आ जाता है, ठीक है? 3400 के आस-पास आता है और यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब इसी 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे फ़ॉर्म करता है, तो आपको क्या करना है, जब ये फर्स्ट टाइम आएगा और ऊपर की ओर निकलेगा, तो उस समय आप इसमें पोज़ीशन मत बनाइएगा। जब सेकंड टाइम फिर से नीचे आएगा एंड फिर से ऊपर की ओर निकलेगा, ठीक है? किस तरीके का होगा वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया, ऊपर की ओर जाएगा, इसको थोड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा एंड फिर नीचे आके फिर से ऐसे निकलेगा। तो जब ये फिर से आके इस तरह ऊपर निकल रहा होगा, तो यहाँ पे इस पोज़ीशन पे हम अपनी-अपनी पोज़ीशन बनाएँगे, और उस समय अगर आपको 100 क्वांटिटी लेना है, तो उस समय हम अपनी 75% क्वांटिटी में यहाँ पे अपनी पोज़ीशन बनाएँगे और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए आईआरसीटीसी में यही अपडेट है, आपको छोटा पोज़ीशन बनाना है, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे का कैंडल ज़रूर देखना होगा। नेक्स्ट डे का कैंडल 3700 के ऊपर ओपन होना चाहिए एंड ऊपर की तरफ मूवमेंट देना चाहिए, ठीक है? बेटर ये होगा कि 15 मिनट का कैंडल देख लें, अगर 15 मिनट का कैंडल पॉजिटिव होता है और स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, इस तरीके का होता है या फिर इस तरीके का कैंडल होता है, तो आप बना सकते हैं उसमें पोज़ीशन। लेकिन अगर 15 मिनट का कैंडल का कुछ हाल इस तरीके का हुआ, तो आप बिल्कुल उसमें जाके अपनी पोज़ीशन मत ऐड कीजिएगा, ठीक है? तो ये था आईआरसीटीसी लिमिटेड, काफ़ी अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली। और ये काफ़ी ऊपर तक जा सकता है, तो लॉन्ग टर्म व्यू के लिए तो कभी भी अगर 2-3 साल का व्यू है, तो आप जाके इसमें पोज़ीशन बना सकते हैं। और लॉन्ग टर्म व्यू के लिए स्टॉप लॉस अभी बताना कुछ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 1 डे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट चार्ट। ठीक है, तो 1 डे टाइम फ्रेम पे ये अभी चार्ट आया नहीं, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं, तो बना के रखिए पोज़ीशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस बता देंगे, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से नीचे तो आने वाला नहीं है, ये शेयर काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो ये था आईआरसीटीसी लिमिटेड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो की अगर आपको कंटेंट सही लग रहा हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे।